गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस देखा। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस और वेलनेस साथ में था एक्चुअली टॉपिक में, बट इसमें बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में फर्स्ट है फिजिकली वेलनेस। ओके, फिजिकल वेलनेस। Physical wellness is one of the important components of wellness. It lays stress on getting shape, shedding extra weight, and restoring the youthful appearance with healthy eating, restful sleep, vigorous exercise, and a new look for attaining physical wellness. An individual should do various physical activities such as jogging, swimming, and should participate in game and sport. She should also spend some time in for breathing in fresh air. Okay, तो फिजिकल वेलनेस हम किसे कह सकते हैं? कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में फिजिकल वेलनेस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। वो एक बॉडी को अच्छा शेप देने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा वेट को कम करने के लिए, हेल्दी ईटिंग, रेस्टफुल स्लीप, विगरस एक्सरसाइज, फुल ऑफ एनर्जी के साथ एक्सरसाइज, वो एक न्यू लुक के साथ यंग दिखने के लिए काम करता है। ओके, आपका न्यू लुक, आपका कैसे दिखते हो, वो सारी चीज़ें फिजिकल वेलनेस में आती है। फिजिकल वेलनेस के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे जॉगिंग करता है, स्विमिंग करता है, और स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। ओके, और ऐसा भी होता है कि वो अच्छा एटमोसफेयर में कुछ ऐसे टाइम भी स्पेंड करता है कि वो फ्रेश एयर को फील कर सके। ओके, तो ये फिजिकल वेलनेस का पहला कंपोनेंट, वेलनेस का पहला कंपोनेंट फिजिकल वेलनेस। अब सेकंड जो इसका टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है इसका, सोशल वेलनेस। Social wellness lays stress on improving social and communication skill of an individual. For developing and improving social wellness, an individual should create positive and lasting first impressions. She should distinguish, distinguish. He should earn respect. He should try to speak in public. He or she should make others feel important. She should pay usual visit in neighbor and friends. Okay, सोशल वेलनेस में सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल में इम्पोर्टेंट के लिए ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आप सोशली जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए आपको, इसलिए इसमें इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। सोशल बैलेंस को इम्प्रूव और डेवलप करने के लिए फ्रंट्स पहले ही इंप्रेशन में आपको पॉजिटिव और लास्टिंग दिखना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन से बात करते हैं, आप पॉजिटिव ही नेगेटिव सोचते हैं, बातें करते हैं, तो वो आपका पहला इंप्रेशन नेगेटिव उनके सामने प्रूव होता है। ओके, इसलिए जो पहला जो बात करनी चाहिए पॉजिटिव और लंबा एक आपका पॉजिटिव नेचर दिखना चाहिए, इससे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है। उसे डिस्टिंग्विश यानी अदर पीपल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, अदर पीपल की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब वो बोलते हैं ना कि गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे देन आपको सामने से रिस्पेक्ट मिलेगी। उस पर उसे रिस्पेक्ट अर्न करना चाहिए, उसे पब्लिक में बोलने की ट्राई करना चाहिए। पब्लिकली आप जब बात करते हैं किसी कॉमन टॉपिक पे, तो वो करना चाहिए, उस पब्लिकली बोलने की ट्राई करनी चाहिए, उसे अदर पीपल को इम्पोर्टेंट फील कराना चाहिए। ओके, उसे नेबर और फ्रेंड्स यूजुअली विजिट के टाइम, आप कहीं जाते हो तो आपके नेबर और फ्रेंड के साथ, तो उस टाइम पे आपको यूजुअली विजिट पे करना चाहिए, जैसे आप बिल वगैरह या कहीं ट्रैवलिंग या ऐसे पे करते हैं तो करना चाहिए। ये सोशल वेलनेस में आपको फील होता है। थर्ड है इमोशनल वेलनेस। Emotional wellness is also one of the important components of wellness. It lays stress on getting more out of every day with laughter and enjoyment. It also lays stress on reducing stress and tension. For improving emotional wellness, an individual should avoid overload and keep oneself busy in recreational activity. One should keep distance from sadistic company. One should learn to love wholeheartedly. One should undertake anger and stress management activity. ओके, इमोशनल वेलनेस जो है वो भी वेलनेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये हर दिन
लाउडर और इंजॉयमेंट के साथ बाहर निकलने पर जोर देता है। आप जैसे आप इमोशनली, अगर आप क्या चाहते हो, वेलनेस, खुशी चाहते हो ना, ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं कि हम और पूरे दिन ऐसे खुशी से हमारा निकले, हम ज़्यादा अच्छा फील करें, देन वो सब चीज़ हम चाहते हैं। ओके, तो पूरा दिन हमारा कैसे निकले, एक खुशी से और एन्जॉयमेंट से। ये स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। अब अगर आप हंसते हो या आप ज़्यादा इन्जॉय फील करते हो, तो आपको आपके माइंड में दूसरी चीज़ नहीं आती, तो आप स्ट्रेस फील नहीं करते हो, टेंशन फील नहीं करते, तो आपका वो रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। इमोशनल वेलनेस के कंपोनेंट्स के इम्प्रूव के लिए पर्सन को ओवरलोड से बचना चाहिए। ओवरलोड यानी बहुत ज़्यादा काम से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहिए, अगर आपका जो काम है रेगुलर वो तो करना ही चाहिए, बट उसके ज़्यादा अलावा बहुत ज़्यादा अगर वैसा ही काम और ज़्यादा करना पड़े तो उससे बचना चाहिए। और आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी कंफर्टेबल एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए। और आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जो ज़्यादा सैडिस्टिक हो, या मतलब बहुत ज़्यादा उदासा ग्रुप हो। ठीक है, आप जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ मिलते हो तो आप ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, तो ऐसी कंपनी से दूर रहनी चाहिए जो आपको सैड फील कराए। ओके, और ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी में हेल्पफुल रहता है। ओके, तो ये इमोशनल वेलनेस थर्ड। फोर्थ है स्पिरिचुअल वेलनेस, इसलिए स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल रिनोवल एंड इनर पीस फॉर इम्प्रूविंग स्पिरिचुअल वेलनेस। An individual should be true to himself, herself, and build character and virtue. One should do meditation and perform prayers. One should respect different religions. Okay. स्पिरिचुअल वेलनेस में है ये स्पिरिचुअल रिनोवल और इनर पीस, अंतर शांति, आंतरिक जो हमारा अंदर से हम बहुत ज़्यादा जो पीस फील करते हैं, शांति फील करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। स्पिरिचुअल वेलनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए एक पर्सन खुद के लिए ट्रू होना चाहिए। एक आप दूसरे के लिए भले भी कैसा सोचे या फ्रेंड में आप कैसा भी फील करें, बट आप खुद के लिए तो ट्रू होते हैं। ऑलमोस्ट हम सभी खुद के लिए ट्रू होते हैं। ओके, और कैरेक्टर को, वर्च्यूज़ को, मतलब क्वालिटी को बिल्ड करना चाहिए। अपने जो कैरेक्टर की क्वालिटी है उसको बिल्ड करना चाहिए। पर्सन को मेडिटेशन और प्रेयर करनी चाहिए। डिफरेंट रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब आप अपने, आप अगर हिंदू हो तो आप मुस्लिम धर्म को अगर मानते हो या आप उस पर फोकस करते हो, या कोई आपका फ्रेंड ऐसा है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप अपने धर्म को ही फॉलो करो। आप डिफरेंट रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करो और अपने धर्म की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, तो आप क्या अंदर से ही खुश फील करते हो, और स्पिरिचुअल वेल, आप अंदर से आत्मा जो होती है आपकी, इनर पीस, वो आप ज़्यादा अच्छा फील करते हो। ओके, फिफ्थ है न्यूट्रिशनल वेलनेस। Nutrition wellness emphasis on achieving maximum energy level by taking balance as well as healthy diet. For improving nutritional wellness, an individual should reduce fat in his her diet and eat raw foods and vegetables. One should avoid fried junk and fast food. One should also drink plenty ऑफ शुगर फ्री लिक्विड्स। ओके, नेचुरल वेलनेस में है, नेचुरल वेलनेस बैलेंस डाइट को लेके एक मैक्सिमम एनर्जी लेवल को अचीव करने पर फोकस करता है। क्या करता है नेचुरल वेलनेस? बैलेंस डाइट को लेके, हमारी जो बैलेंस डाइट को लेके मैक्सिमम हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने, अचीव करने पे, मतलब बढ़ाने के लिए फोकस करता है। न्यूट्रिशनल वेलनेस हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको फूड में फैट फैट प्रोडक्ट को कम करना चाहिए। जैसे फैट प्रोडक्ट क्या हो गया, घी हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बाहर के खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो फैटी प्रोडक्ट है। ओके, तो वो कम खानी चाहिए। ओके, और रॉ फूड्स और वेजिटेबल्स, कच्चे फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ओके, वेजिटेबल कच्चा नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको हमें घर में पका के खानी चाहिए, बट जो हम फ्रूट्स हैं वो तो कच्चे खाते हैं। ठीक है, एप्पल, बनाना, एवरीथिंग जो भी है। ओके, फ्राइड जंक और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। सभी को बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुगर फ्री लिक्विड भी ड्रिंक करनी चाहिए। शुगर फ्री लिक्विड मतलब पानी नहीं। ओके, शुगर फ्री लिक्विड यानी ऐसा ड्रिंक जो होता है जिसमें नेचुरली शुगर हो, मतलब नेचुरली हम बाहर से शुगर ना डालें। ठीक है, जैसे हम ये खाते हैं मैंगो खाते हैं, तो उसमें हम बाहर से शुगर नहीं डालते, वो नेचुरली होता है। ओके, तो नेचुरली शुगर उसमें है मैंगो जूस में, तो चलेगा। बट हम ऐसे पी रहे हैं स्लाइस एंड वो
तो उसमें नेचुरली शुगर नहीं होता है, उसमें बाहर से ऐड किया जाता है। ओके तो ऐसे शुगर फ्री ड्रिंक भी लेनी चाहिए हमारे बॉडी के हिसाब से। 6 है फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस इज फॉर इम्प्रूविंग फाइनेंशियल वेलनेस एन इंडिविजुअल शुड set money management goals, spend less money, get out debate, set up saving plans and donate some saving to charity. Okay फाइनेंशियल वेलनेस में वेलनेस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वेलनेस का। फाइनेंशियल बैलेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किसी भी पर्सन को मनी मैनेजमेंट गोल डिसाइड करना चाहिए। पहले तो आपका मनी मैनेजमेंट गोल डिसाइड करो कि आपको क्या मनी मैनेजमेंट करना है, आपका क्या गोल है। उसके बाद में आपको कम मनी स्पेंड करना चाहिए। डिबेट डिबेट यानी लोन। ओके लोन से बाहर निकलना चाहिए। ओके और जैसे आप कहीं से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उससे वो चीज़ से दूर रहनी चाहिए। सेविंग प्लान्स को सेटअप करना चाहिए और कुछ सेविंग चैरिटी में देनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा रिच हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग, तो कुछ इंटरनली फील के लिए आपको उसको स्पेंड करना चाहिए, चैरिटी में स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनका फ़ायदा मिल सके। ठीक है इंटेलेक्चुअल वेलनेस इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू मेक साउंड डिसीजन and think critically. It lays stress on mental alertness, being receptive to new ideas, motivation to master new skills, creative and curiosity. It also lays stress on striving from personal growth and willingness to seek out and use new information in an effective manner for personal and social development. For improving intellectual wellness, an individual should try to expand one knowledge and improve skill. One should try to have update. One should try to have updated knowledge on current affairs. सॉरी इंटेलेक्चुअल वेलनेस एक पर्सन का प्रॉपर डिसीजन और क्रिटिकल कंडीशन में थिंक करने की एबिलिटी है। ओके इंटेलेक्चुअल आप माइंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप कभी भी कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा चीज़ें प्रॉपर चीज़ें सोच सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं, वो आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस है। वो मेंटल अलर्टनेस पे फोकस करता है। माइंड आप कितने अलर्ट हो उस पर फोकस करता है। न्यू आइडिया को एक्सेप्ट करता है। आप जो न्यू स्किल्स के लिए सीखने के लिए कैपेबल रहता है। आपकी जो भी आप कोई भी न्यू स्किल सीखने के लिए आप हमेशा कैपेबल रहते हैं। आपका अगर इंटेलेक्चुअल माइंड प्रॉपर है, प्रॉपर डिसीजन लेता है, कंडीशनिंग ठीक करता है क्रिटिकल कंडीशन में, वो पर्सनल ग्रोथ के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए इफ़ेक्टिव मैनर से न्यू इंफॉर्मेशन का यूज़ करने के लिए पर्सनल ग्रोथ को विलिंगनेस के लिए फोकस करता है। ओके क्या करता है वो ग्रोथ के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ओके सोशल डेवलपमेंट के लिए इफ़ेक्टिव मैनर से नए जो इन्फॉर्मेशन होता है उनको इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ करके पर्सनल और विलिंगनेस के लिए फोकस करता है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए वन पर्सन अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप किसी को अपना खुद को नॉलेज स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ेगा, अगर आप करंट अफेयर्स पर नॉलेज का अपडेट रखने की ट्राई करनी चाहिए। करंट अफेयर्स क्या है, अगर जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हमको पता नहीं है कि पीएम कौन है, सीएम कौन है इंडिया का, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए कि करंट अफेयर हमारे देश में, हमारे लोकल एरिया में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको करंट अफेयर से अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है तो ये आपके माइंड पे भी फोकस करता है और आपको नई चीज़ें सीखने के लिए आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है। 8th है environment wellness. Environment wellness is also an important component of wellness. Environmental wellness is an awareness of the state of the earth and effect of our habits on physical environment. It lays stress on minimizing harm to the environment. For improving environment wellness, an individual should try to reduce the level of pollution. One should lay stress on reuse, recycle of product, plantation, etc. Okay,
तो एनवायरमेंट वेलनेस की भी वेलनेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एनवायरमेंट वेलनेस स्टेट ऑफ अर्थ की, एक अर्थ के और फिजिकल एनवायरमेंट पर हमारी हैबिट्स का इफेक्ट की जानकारी है। ओके, हमारी हैबिट्स क्या है, हम क्या करते हैं, वो हमारे अर्थ के फिजिकल एनवायरमेंट पर हमारी उसकी इंफॉर्मेशन है। ये एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हो उस पर फोकस करता है। कैसे हम अर्थ पे हार्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो उस पर फोकस करता है एनवायरनमेंट वेलनेस। एनवायरनमेंट वेलनेस में इम्पोर्टेंट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए सॉरी एनवायरनमेंट वेलनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए सबको पॉल्यूशन के लेवल को रिड्यूस करने की ट्राई करनी चाहिए। सभी को क्या करना चाहिए, अगर आप माइंडली आप एनवायरनमेंट वेलनेस लेना चाहते हैं तो पॉल्यूशन के लेवल को रिड्यूस करने का ट्राई करनी चाहिए। रीयूज प्रोडक्ट के रिसाइकल और पॉल्यूशन प्लांटेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रीयूज प्रोडक्ट मतलब जो बार बार यूज़ होते हैं वैसे प्रोडक्ट्स, और रिसाइकल जो प्रोडक्ट मतलब ख़राब होने के बाद भी हम उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन पर फोकस करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए। ठीक है, हमारा टॉपिक ख़त्म होता है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। मतलब टॉपिक नंबर 2 था टोटली पूरा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो अभी इस वीडियो में हमने वेलनेस पढ़ाया है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।